हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएफ माई म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। जाओजन घबरा कर जल्दी से कांपते हुए हाथों से ईवो को रोककर साइन लैंग्वेज में बोलता है। उसके बाद, अब क्या कर रहे हो? मेरा तबीयत ठीक नहीं है, छोड़ो मुझे। गैस ऑन हुआ पड़ा है, सब कुछ जल जाएगा। ईवो स्मिंग करके बोलता है, अभी अभी तुमने इतना सारा काम खुद से ख़त्म किया, सो मुझे लगता है तुम्हारा तबीयत इज़ एब्सोल्युटली फाइन। डोंट वरी, मैं अभी गैस ऑफ करके आता हूँ। ऐसा बोलकर ईवो जल्दी से उठ खड़ा होकर बेडरूम से निकल जाता है। ईवो के चले जाने के बाद जाओसन जल्दी से उठकर बेडरूम से बाहर जाने ही वाला था, तभी आगे से ईवो आकर रूम के दरवाजे को लॉक कर देता है। ये देखकर जाओसन पीछे मुड़कर बाथरूम के तरफ भागने ही वाला था, पर तभी ईवो जाओजन को पकड़कर गोदी में उठा लेता है। जाओजन छटपटाते हुए नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर नहीं उतर पाता। आखिरकार जाओजन और कोई रास्ता ना पाके ईवो से साइन लैंग्वेज में प्लीडिंग करते हुए समझाता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपार्टमेंट में हमारे साथ कोई और भी है। अभी दोपहर को इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद ना करके आपको अपने काम में ध्यान देना चाहिए। इसीलिए तो आपने आपकी सेक्रेटरी को यहाँ लाया है, राइट? सेक्रेटरी एंड काम का बात सुनकर ईवो के फेस से डेविल मुस्कान गायब होके सीरियसनेस में बदल जाता है। ईवो आहिस्ता से जाओजन को बेड के ऊपर रखकर जाओजन के हाथों को पकड़कर उसकी ओर देखकर बोलता है, मैं यहाँ पर जाओलूजी को काम के लिए नहीं बुलाया है। वो खुद आया था मुझे साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए, पर मैंने उसे एक साइन लैंग्वेज टीचर अरेंज करने को बोला था जो मुझे एक हफ्ते के अंदर साइन लैंग्वेज सिखा पाए। अनफॉर्चुनेटली कोई हाई प्राइस के लिए भी राजी नहीं हुआ। जाओलूजी पास्ट में प्रोफेशनल साइन लैंग्वेज टीचर था। मेरा साइन लैंग्वेज सीखना जरूरी था, इसीलिए मैं उससे सीखने के लिए राजी हो गया। मैं उसे पैसा देकर घर भेजने ही वाला था, पर उसके बीच ये सब हो गया। प्लीज़ बेबी, तुम गलत मत समझो। ईवो के मुंह से सब कुछ सुनने के बाद जाओजन साइन लैंग्वेज में थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है, क्या मैंने आपसे पूछा आप क्यों ऐसा बात कर रहे हो? जब आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया, देन आप क्यों खामोखा एक्सप्लेन कर रहे हो? ईवो जाओजन को ये सब बातें बोलते हुए देखकर एक स्टबर्न बच्चे की तरह सिर को नामे हिलाकर बोलता है, नो बेबी, आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू। आई थिंक यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग समथिंग, and when I don't like lie, I will not let any lie live or create between us. Just give me some time and listen to me. I have to clear this awkward lie environment, so please. ऐसा कहकर ईवो जाओजन की तरफ परमिशन मांगते हुए क्यूटली देखता रहता है। आखिरकार जाओजन अपने मन में रखा गुस्से को भुलाकर ईवो को परमिशन देते हुए हाँ में नोट करता है। जाओजन को नोट करके परमिशन देते हुए देखकर ईवो वेरी हैप्पी होकर जाओजन को हक कर लेता है एंड जाओजन फिर से गुस्सा होकर ईवो से अलग होके साइन लैंग्वेज में बोलता है, क्या ये है आपका एक्सप्लेनेशन? आपको और कुछ नहीं बोलना? जाओजन का बातें सुनकर ईवो जल्दी से नाम में सिर हिलाकर बोलता है, नहीं नहीं, सॉरी बेबी, सॉरी। सो फास्ट जो चीज़ मुझे लगता है तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो वो है कि मैं जाओलूसी से प्यार करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर मैं अपनी इतनी ब्यूटीफुल क्यूट सी वाइफ को छोड़कर किसी और से क्यों प्यार करूँगा? मैं उसके साथ वैसा पोलाइट एंड जेंटल बिहेव कर रहा था डॉक्टर के बात अनुसार, अपनी इच्छा से नहीं। वो सब कुछ फेक था। जाओलूजी के सिर पर चोट लगने के कारण शायद उसे कुछ हो गया है एंड वो रियलिटी के सब कुछ भूल गया है। वो जो कह रहा है वो सब कुछ हमें रेसिस्ट किए बिना मान लेना होगा। अगर हम ऐसा ना करें एंड उसे ज़बरदस्ती रियलिटी से वाकिफ करवाने गया, देन उसका ब्रेन फंक्शन डैमेज होकर वो मर भी सकता है। उसने मुझे एक हफ्ते के अंदर साइन लैंग्वेज सिखाया एंड उसका ये सिचुएशन हमारे घर पे रहते वक्त हुआ, इसलिए मैं ये सब झेल रहा हूँ, वरना मुझे भी ये सब करने में अच्छा नहीं लग रहा है। सो प्लीज़ बेबी, मुझे गलत मत समझो। जाओजन सी हिलाकर थोड़ा सा डाउट के साथ फिर साइन लैंग्वेज में पूछता है, आपने उसे गोद में उठाकर क्यों लाया था? क्या वैसा जाओलूजी ने बोला था? कि वो सी हिलाकर बोलता है, नहीं,
हमारे चले आने के बाद चाओलूसी पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था एंड मुझे देखने का जिद कर रहा था। इसीलिए डॉक्टर ने मजबूर होकर मुझे फ़ोन किया था एंड उस छटपटाने के दौरान उसके पैर में मूंछ आ गया था। इसीलिए वैसे कैरी करके लाना पड़ा। पर क्या तुम उस वजह से मुझसे नाराज़ हो? आर यू जेलस बेबी? चाओजन जल्दी से एम्बारेस एंड शाइनेस में लाल होकर हाथ फिराकर नाना बोलने लगता है। पर ईवो कुछ नहीं सुनता। वो एक स्मार्ट करके जाओजन के तरफ आगे बढ़ने लगता है। जाओजन हड़बड़ा कर पीछे हटने जाता है पर वो बेड पर गिर जाता है। जाओजन के सिर के पीछे के चोट पर फिर से चोट ना लगे इसलिए ईवो जल्दी से सही टाइम पर जेंटली जाओजन के सर को हाथों में पकड़ लेता है। जाओजन गिरने के टाइम घबरा कर अपना आंखें बंद कर लिया था पर सिर के पीछे ईवो के हाथों को महसूस करके आहिस्ता से अपना आंखें खोलता है पर उस साइनेस में लाल होकर फिर से अपना आंखें बंद कर लेता है क्योंकि अपर नेकेड बॉडी में ईवो को उसके ऊपर उस तरीके से ऑकवर्ड पोजीशन में सोया हुआ देखकर जाओजन को पास्ट के बहुत सारे एक्सपीरियंस याद आ गया था। जाओजन को ऐसे जल्दी से आंखें बंद करते देख ईवो शॉक्ड होकर अपने एंड जाओजन के पोजीशन को देखता है एंड उसके फेस पर वही फ्रेड हो चुका डेविल स्माइल वापस लौट आता है। ईवो डेविलली मुस्कुराते हुए वेरी हस्की एंड हॉट वॉइस में जाओजन को बोलता है, क्या हुआ बेबी? तुमने आंखें क्यों बंद कर लिया? क्या तुम्हें कुछ याद आ गया? क्या हम मेमोरी को थोड़ा रिफ्रेश करें? ऐसा बोलकर ईवो जाओजन की तरफ किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी जाओजन वहाँ से भागने के लिए उठ खड़ा होने की कोशिश करते हुए अपना फेस ऊपर उठाता है एंड जाओजन का लिप्स ईवो के लिप्स के साथ टच हो जाता है। जाओजन शॉक्ड होकर अचानक अपना आंखें खोलता है एंड ईवो को मुंह के बिल्कुल सामने इस किसिंग पोजीशन में देखकर स्टार्टलेट होकर एकदम से ईवो के लिप्स से अलग होकर पीछे हट जाता है। ईवो भी इस सीन से शॉक्ड हो गया था पर कुछ सोच के ईवो बोलता है, इज़ इट योर परमिशन टू मी? थैंक यू। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन को किस करना स्टार्ट कर देता है। जाओजन नाना बोलने की कोशिश कर रहा था पर ईवो नहीं सुनता। ईवो जाओजन के नेक, चेस्ट एंड लिप्स के सारे एरिया में लव बाइट से भर देता है। कुछ देर बाद जाओजन भी रेसिस्ट करना छोड़ देता है क्योंकि उसे पता था नाउ ईवो विल नॉट लिसन। सो ईवो को वो सब कुछ बिना रेसिस्टनेस के करने देता है। ये सोचकर शायद ईवो बहुत जल्द सेटिस्फाइड होकर उसे छोड़ दे पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पूरे लगातार 3 घंटे के 3 राउंड के बाद भी ईवो का डिज़ायर एंड एनर्जी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था पर शायद और भी बढ़ गया था। अब जो ईवो जाओजन के सामने है वो बिल्कुल एक वाइल्ड एनिमल बन चुका था जिसके पास जाओजन एक डिलीशियस शिकार है जिसको वो कम्प्लीटली खा लेना चाहता हो। अब जाओजन को बहुत दर्द होने लगा है क्योंकि अब ईवो और जाओजन का फिक्र ना करके सिर्फ अपने डिजायर को शांत करने में लगा था। हजारों बार जाओजन के चेस्ट, नेक एंड लिप्स पर सकिंग एंड बाइटिंग के साथ साथ जाओजन के साथ कंप्लीट सेटिस्फाइड सेक्स करने के बाद भी ईवो का मन बिल्कुल भी नहीं भर रहा था। जाओजन पेन और बर्दाश्त ना कर पाके ईवो के चेस्ट पर पुश एंड टैप करने लगता है उसे रोकने के लिए पर ईवो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। ईवो 5th राउंड सेक्स पर था तभी बेडरूम के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। एज़ यूजुअल ईवो कंप्लीट इग्नोर करता है एंड अपने सेक्स टाइम पर ही बिजी रहता है पर पूरे 5 मिनट तक लगातार बेडरूम के दरवाजे पर ऐसे ज़ोर ज़ोर से नॉकिंग साउंड सुनकर वेरी डिस्टर्ब होकर इरिटेटिंगली ईवो जाओजन के ऊपर से उठकर उसे एक चादर से अच्छे से ढककर खुद एक ट्राउज़र पहनकर दरवाज़ा खोलने जाता है। दरवाज़ा खोलकर गुस्से से ईवो बोलता है, व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू नॉकिंग लाइक ए क्रेजी पर्सन? ईवो के गुस्से वाला वॉइस सुनकर चाओलूसी घबरा कर स्टार्टलेट हो जाता है पर ईवो को ऐसे नेकेड अपर बॉडी एंड ट्राउज़र पहने हुए देखकर ब्लास्ट करके एक स्टूपिड जैसा ईवो के बॉडी के ओर ही घूरता रहता है। चाओलूसी को ऐसे चुपचाप खड़ा देखकर ईवो इरिटेट होकर गुस्से में बोलता है, इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग टू से देन जस्ट गेट लॉस्ट।
ईवो के एंग्री वॉइस के साउंड से चाओलूजी स्टार्टलेट होकर अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आता है एंड इनोसेंटली प्लेडिंग करते हुए ईवो से बोलता है, गागा मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से शाम हो गई, मैंने कुछ नहीं खाया, घर पे वो मेड लड़का भी कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए आपको डिस्टर्ब करना पड़ा। ईवो आईब्रो में रिंकल लाते हुए पूछता है, कौन मेड लड़का, तुम किसकी बात कर रहे हो? चाओलूजी फिर इनोसेंटली कैजुअल वॉइस में बोलता है, वो लड़का जो हॉस्पिटल में था एंड हमारे घर में घुसते समय घर का सफाई कर रहा था। चाओलूजी की बात सुनकर ईवो तुरंत गुस्सा होकर गुर्राते हुए धमक देकर बोलता है, हु सेड ही इज ए मेड, डोंट यू डेयर टू कॉल हिम मेड अगेन, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। इस चीज़ को अपने सिर पर अच्छे से बिठा लो, समझ गए? अचानक से ईवो को और भी गुस्सा होते देख चाओलूजी बातों को घुमाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी गागा, मैं फिर कभी ऐसा बात नहीं बोलूँगा, पर स्टमक पर अब पेन होने लगा है, मेरा सिर भी चकरा रहा है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। चाओलूजी के भूख वाले बात सुनकर ईवो को याद आता है जाओजन ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। ऐसा सोचकर ईवो जाओलूजी से सीरियस वॉइस में बोलता है, ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, खाना आ जाने के बाद तुम्हें बुला लूँगा, तब तक रूम पे जाकर रेस्ट करो। ऐसा बोलकर जाओलूजी के मुंह पर दरवाज़ा बंद करके रूम के अंदर आके बेड साइड टेबल के ऊपर से अपना फ़ोन उठाकर ईवो खाना ऑर्डर करने लगता है। खाना ऑर्डर करने के बाद ईवो जाओजन की तरफ देखता है। जाओजन कम्प्लीटली ब्लैंकेट के नीचे था एंड एकदम बिना मूवमेंट के चुपचाप सोया हुआ था। इस तरीके से जाओजन को देखकर ईवो सोचता है शायद जाओजन पिछले हर बार की तरह इस बार भी बेहोश हो गया है। ईवो टेंस होकर बेड के ऊपर बैठकर जाओजन को गोदी में लेकर चादर को हटाकर जाओजन के फेस को देखने की कोशिश करता है, पर चादर बिल्कुल भी हट नहीं रहा था। इसलिए ईवो फोर्सफुली चादर को खींचता है एंड जाओजन के फेस के ऊपर से चादर हट जाता है। ईवो देखता है जाओजन उसके ओर लाल आंखों से गुस्सा होकर देख रहा है। ईवो जाओजन का गुस्से वाला लुक देखकर पाजल ठोकर बोलता है, क्या हुआ बेबी, आप क्यों गुस्सा हो गए, अब मैंने क्या कर दिया? जाओजन गुस्सा होकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, आपको सच में नहीं पता कि मैं किस लिए गुस्सा हूँ? मैंने आपको दिन में ये सब करने के लिए मना किया था, पर फिर भी आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। ईवो स्विंग करके बोलता है, ओके आई अंडरस्टैंड, बट तुम अपने बात से मुकरना मत एंड रात को मुझसे मत भागना। ईवो का बातें सुनकर जाओजन इरिटेट होकर जोर से ईवो के चेस्ट पर एक पंच मार के साइन लैंग्वेज में फिर बोलता है, आप हमेशा मेरे बातों को उल्टा क्यों समझते हो? मेरा हालत पहले ही बहुत बुरा कर दिया है आपने, अब क्या मुझे मारना चाहते हो? ईवो जल्दी से जाओजन के हाथों को कस के पकड़कर मना करते हुए गुस्से में बोलता है, ऐसा फिर कभी मत बोलना, मेरे परमिशन के बगैर मरने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन को टाइटली हक कर लेता है, इतना टाइट जैसे कि मानो जाओजन कोई पक्षी हो, छोड़ देने से ही उड़ जाएगा। जाओजन को ईवो के टाइट हक से बहुत सफोकेशन एंड शरीर में मौजूद सारे लापाइट के वजह से पेन हो रहा था, पर फिर भी ईवो के घबराहट को समझकर ईवो को शांत करने के लिए जाओजन बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता ईवो के बियर बैग पर हाथ फिराने लगता है। कुछ देर बाद ईवो शांत हो जाता है एंड जाओजन को हक से रिलीज करके सामने पकड़कर फिर वेरी सीरियस टोन में बोलता है, आगे से ऐसा मत बोलना, ठीक है? जाओजन अंडरस्टैंडिंग वे में क्यूटली सिर हाँ में हिलाता है। जाओजन इतना क्यूट लग रहा था कि ईवो अपने आप को और रोक नहीं पाता एंड वो एकदम से जाओजन को वेरी पैशनेटली किस करने लगता है। जाओजन बहुत चौंक जाता है, पर वो तुरंत ईवो को रोकने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि जाओजन के भूखे शरीर में ईवो के वाइल्ड डिज़ायर को झेलने का और बिल्कुल भी ताकत नहीं था एंड अभी अगर वो ईवो को ना रोका तो ईवो फिर से अपना सेंस खो देगा एंड तब वो जाओजन के एक भी बात नहीं मानेगा। इसीलिए जाओजन अपना पूरा ताकत यूज़ करके ईवो के लिप से खुद को अलग करता है। ईवो वेरी सैड होकर पजल लुक में जाओजन की तरफ देखता है। जाओजन ईवो के डिज़ायर को गिल्टी में डाइवर्ट करने के लिए टियारी हो चुके आंखों में ईवो की ओर देखकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया,
मेरा सिर चकरा रहा है। प्लीज़, मेरे शरीर में और कोई ताकत नहीं बचा। मेरे सिर पर भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। सिर पर पेन की बात सुनकर ईवो टेंस होकर जल्दी से जाओजन के सिर के पीछे अच्छे से चेक करने लगता है। फिर जाओजन को वेरी जेंटली बेड पर लेटाकर डॉक्टर का दिया हुआ दवाई रूम पर रखे ड्रॉयर के अंदर से निकालने जाता है। जाओजन को ईवो से झूठ बोलकर उसे इतना टेंस करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसके पास ईवो को रोकने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वैसे सिर पर पेन होने वाला बात एकदम झूठ भी नहीं था, क्योंकि सच में जाओजन के सिर पर थोड़े टाइम बाद बारी बारी से धीरे धीरे पेन होता है। पर ईवो चिंता करेगा, इसीलिए जाओजन ने पहले कभी भी उसे ये बात बताया नहीं। आज ईवो के डिज़ायर से बचने के लिए मजबूरन ये बातें बोलना पड़ा। कुछ देर बाद ईवो मेडिसिन ढूंढ ले आकर जाओजन को खिलाने जाता है, पर रुक जाता है क्योंकि उसे याद आता है जाओजन ने सुबह से कुछ नहीं खाया। पहले उसे कुछ खिलाना चाहिए। तभी डोरबेल बजता है एंड ईवो जाकर दरवाज़ा खोलकर खाने को डिलीवरी बॉय से रिसीव करता है। जाओजन को खाना खिला के मेडिसिन खिला देने के बाद ईवो खाना लेकर जाओलूजी के पास गेस्ट रूम में जाता है। रूम के दरवाजे पर नॉक सुनकर जाओलूजी दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खोल के ईवो को वही कुछ देर पहले जैसा बियर बॉडी में ट्राउज़र पहने हुए देखकर कुछ और ही सोचकर ईवो का हाथ पकड़ के बड़े प्यार से बोलता है, कागा प्लीज़ कम इनसाइड। ऐसा बोलते हुए ईवो के हाथों को पकड़कर रूम के अंदर लाके बेड पर बिठा के खुद ईवो के एकदम नज़दीक बैठ के वेरी शाय फील करते हुए बोलता है, क्या आप मुझे मिस कर रहे थे गागा? ऐसा बोलकर जाओलूजी वेरी शायली ईवो के लैप पर बैठ के उसे किस करने जाता है एंड ईवो चौंक के जाओलूजी को धक्का मार के अपने लैप से हटा के वेरी एंग्री होकर उठ खड़ा होकर बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग? आर नॉट यू हंग्री? आई केम टू गिव यू द फूड बट यू आर यू क्रेजी? डोंट एवर डन दिस अगेन, अंडरस्टैंड? जाओलूजी टीयरी आइज में रोने जैसा वॉइस लेकर बोलता है, डिड आई मेक एनी मिस्टेक? कांट आई सिट ऑन माई बॉयफ्रेंड लैप? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? ऐसा बोलकर जाओलूजी स्नाइप करने लगता है एंड ईवो अपने एंगर को कंट्रोल करके थोड़ा सा नॉर्मल होकर बोलता है, हाँ हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर तुम्हें तो पता है कि मैं नहीं पसंद करता कि कोई मेरे लैप पे बैठे। क्या तुम्हें याद नहीं? जाओलूजी हड़बड़ा कर बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे याद है, पर मुझे लगा शायद आप कुछ चाहते हैं मुझसे, इसलिए आप इस तरीके से ड्रेसअप करके आए हैं। जाओलूजी के बात सुनकर ईवो कॉन्फ्यूज़ होकर अपने फिगर के ओर देखता है। खुद को देखने के बाद सीरियस होकर कैजुअली बोलता है, मैं सोया हुआ था सो ड्रेसअप पर ध्यान नहीं दिया, आगे से ध्यान रखूँगा, डोंट वरी। ऐसा बोलकर बेड साइड टेबल के ऊपर खाने का पैकेट को रखकर जल्दी से वहाँ से पीछे मुड़कर जाने लगता है। तभी जाओलूजी ईवो का हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। ईवो इरिटेट होकर सिर घुमाकर बोलता है, व्हाट हैपेंड? जाओलूजी ईवो के पीठ के ऊपर हाथ फिराकर वारिडली बोलता है, कागा आपके बैक पर इतना स्क्रैचेस क्यों है? क्या हुआ आपको? ईवो फिगर को झटक कर जाओलूजी के हाथ को अपने बैक से हटाकर कैजुअली बोलता है, नथिंग, डोंट बॉदर विथ इट, जस्ट ईट योर फूड एंड स्लीप पीसफुली। ऐसा बोलकर जाओलूजी के हाथ को छुड़ाकर ईवो पीछे मुड़कर चल के रूम के बाहर जाने ही वाला था। तभी जाओलूजी फिर पीछे से ईवो को हाक करके बोलता है, कागा प्लीज़ कैन यू स्लीप विद मी? ईवो स्ट्रिक्टली सीरियस एक्सप्रेशन लेकर बोलता है, नो। जाओलूजी ईवो के आंसर सुन के शॉक्ड होकर सैड वॉइस में बोलता है, पर क्यों? आप हर चीज़ में मुझे मना क्यों करते हो? ईवो का मन तो कर रहा था इस लड़की को कहीं दूर जोर से फेंक दे, पर जाओजन के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाने की ग्रैटिट्यूड के वजह से वेरी फोर्सफुली खुद को रोक के कमर से जाओलूजी के हाथों को छुड़ाकर जाओलूजी के तरफ मुड़कर इरिटेटिंग वॉइस में बोलता है, यू से यू लव मी बट सी यू फॉरगेट अबाउट मी सो इजीली। ईवो के बात सुनकर कन्फ्यूज होकर जाओलूजी ईवो के तरफ देख के बोलता है, नो नो आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग। ईवो सिर हाँ हिलाकर कॉन्फिडेंटली स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, येस यू डिड, यू फॉरगेट मुझे किसी के साथ बेड शेयर करना पसंद नहीं, रिमेंबर? ऐसा बोलकर ईवो जाओलूजी के तरफ एक सीरियस लुक लेकर देखता रहता है। ईवो के स्ट्रिक्ट आई के साथ आई कांटेक्ट होते ही जाओलूजी अपने आंखों को हटाकर
कहीं और देख के खांसते हुए बोलता है, नो नो ऑफ कोर्स आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, आई वॉज जस्ट थिंकिंग इफ़ यू चेंज योर रूल्स फॉर मी कांट यू ईवो प्लीज़। ईवो जालूसी के मुंह से अपना नाम सुनकर एक एनोइंग लुक देकर बोलता है, नो जस्ट कॉल मी गागा, यू डोंट हैव टू कॉल माई नेम, आई डोंट लाइक इट and my life rule is nothing fun that can change for anyone, so don't ever say this foolish thing। ये सुनकर जालूजी वेरी सैड होकर मुंह नीचे की ओर करके रोने जैसा आवाज़ में बोलता है, ओके गागा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं कहूँगी, बट ब्लड देने के वजह से मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, मैं हाथों को ऊपर उठा ही नहीं पा रहा हूँ, कैन यू एटलीस्ट फीड मी प्लीज़। इफ़ मेरे हाथों पे दर्द नहीं होता देन मैं आपसे हेल्प मांग के आपको बॉदर नहीं करता। ईवो हेल्प करना तो नहीं चाहता था, पर मन में कुछ सोचकर एक गहरा सांस छोड़ के फिर चलकर सीधे बेड के पास जाकर बेड साइड टेबल के ऊपर से खाने के पैकेट को लेकर खोलते हुए बेड के ऊपर बैठ के जालूजी को जल्दी जल्दी जैसे तैसे खिलाकर जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वैसे बियर बॉडी में जाउजान के अलावा किसी और के सामने बैठे रहना ईवो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे करके और भी कुछ दिन बीत जाता है एंड जालूजी की बिहेवियर एंड टेंटरम और भी अनबियरेबल हो जाता है। जाओजान का तबीयत भी ठीक हो गया था एंड ऑफिस में थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होने के कारण ईवो को ऑफिस जाना चालू करना पड़ता है एंड ईवो के ऑफिस में जाना एंड ऑफिस के काम में बिजी रहने का फ़ायदा उठाकर जालूजी जाओजान एंड ईवो के रिलेशन के बीच दरार डालकर जाओजान को ईवो के ज़िंदगी से दूर करने का पूरा कोशिश करता रहता है, पर उसकी कोई भी कोशिश सक्सेस तक पहुंच ही नहीं पाता। पर ईवो ऑफिस के काम के बिजी शेड्यूल के बीच जालूजी के हर हरकतों को नोटिस कर रहा था एंड उसके मन में कुछ डाउट होने के वजह से वो अपार्टमेंट के इंसिडेंट वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज किसी को कलेक्ट करने को बोलता है। सीसीटीवी फुटेज आते आते 2 दिन लग जाता है। 2 दिन बाद जब ईवो अपने ऑफिस में बैठकर सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहा था, तब उसे डॉक्टर का कॉल आता है। कॉल रिसीव करके ईवो को पता चलता है कि डॉक्टर के रिपोर्ट अनुसार जालूजी के कोई सीरियस ब्रेन प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि उसके याददाश्त जा सके। उसका ब्रेन बिल्कुल ठीक है, सिर का चोट वेरी नॉर्मल है, सो सी इज़ कम्प्लीटली फाइन। डॉक्टर का बातें ख़त्म हो जाने के बाद ईवो फ़ोन रख देता है एंड सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखने लगता है। ईवो देखता है डोरबेल बजने पर जालूजी दरवाज़ा खोलता है एंड एक लड़का अंदर आता है। कुछ देर दोनों में कुछ बातें होता है एंड फिर दोनों मिलकर घर के सारे चीज़ें उठा कर इधर उधर फेंकने लगता है। पूरा अपार्टमेंट कंप्लीट मेसी हो जाने के बाद वो लड़का जालूजी के साथ हैंडशेक करने के बाद उसे हक करके चला जाता है। दरवाजे को बंद करके जालूजी अंदर आके एक बार चारों ओर देखकर मुस्कुराता है एंड फिर कुछ याद करके एक फ्लावर वास उठाकर अपने सिर पर मारता है, जिस वजह से उसके फोrehead पर कट जाता है एंड फिर जालूजी उस बास को नीचे फेंक देता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ईवो लैपटॉप को बंद करके सिर नीचे की तरफ करके टेबल पर रख के हाथों के उंगलियों को टेबल पर इंस्ट्रूमेंटली ठोकते हुए कुछ देर चुपचाप बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद जब ईवो सिर को ऊपर उठाता है तब उसका आंखें कम्प्लीटली लाल हो गया था एंड उसके फेस पर मर्डरियस मुस्कान साफ दिख रहा था। ईवो के आंखों के सामने जालूजी का किया गया वो सारे क्लिंजी थिंग, जाओजान को थप्पड़ मारने के साथ साथ और भी बहुत तरीके से इंसल्ट करना एंड ईवो का उसके ओर ज़बरदस्ती लविंग बिहेव करना, ये सब कुछ एक क्लियर वीडियो की तरह चलने लगता है। ईवो अपने दांतों को पीसकर कोल्ड डार्क वॉइस में बोलता है, यू प्ले ए वेरी गुड ड्रामा, आई एम इम्प्रेस। ऐसा बोलकर ईवो चेयर के ऊपर से अपने ओवरकोट को लेकर पहनते हुए ऑफिस से निकल जाता है। घर पहुंचकर ईवो देखता है जालूजी सोफे में बैठकर टेबल के ऊपर पैर रखकर आराम से स्नैक्स खाते हुए टीवी देख रहा है, जैसे कि वो इस घर की मालकिन हो। वही दूसरी ओर जाओजान किचन पर सर्वेंट की तरह बहुत सारे खाना पका रहा था, जबकि ईवो ने जाओजान को फ़ोन करके बोला था आज वो लोग बाहर जाएंगे डिनर करने, पर जाओजान को देखकर नहीं लगता उसे ईवो का बातें बिल्कुल याद है।
ईवो का दिमाग वैसे ही खराब था। ऊपर से ये सब चीज़ देखकर वो और भी पीस ऑफ हो जाता है। वो सीधे जाओजन के पास जाकर सीरियस वॉइस में बोलता है, डिड यू फॉरगेट दैट आई से वी विल गो आउट फॉर डिनर? जाओजन एक मन से अपना काम कर रहा था, इसीलिए एकदम से ईवो का सीरियस वॉइस सुनकर चौंक जाता है। वो ईवो के तरफ मुंह फिराकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, आप इतने जल्दी आ गए? ईवो वही सीरियस वॉइस में बोलता है, ऑफिस का काम ख़त्म हो गया, इसलिए घर का पेंडिंग काम फिनिश करने आ गया। जाओसन ईवो का बातें कुछ समझ नहीं पाता, पर वो ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि ईवो ज़्यादातर समय ही ऐसे पाजल बातें करता रहता है जो जाओसन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। इसलिए वो मुस्कुरा कर फिर साइन लैंग्वेज में बोलता है, ठीक है, आप घर का काम ख़त्म कीजिए, खाना पकाना हो जाने के बाद मैं आपको बुला लूँगा। जाओसन की नासमझ बातें सुनकर एंग्री होकर ईवो बोलता है, डोंट यू अंडरस्टैंड ए वर्ड प्रॉपर्ली? I say we go out for dinner. Then why do you make so many dishes in home? Why don't you dress up and prepare yourself? ईवो का ये एंगर लाउड वॉइस सुनकर चाओलूजी एकदम से स्टार्टलेट होकर टेबल से पैर को उतारकर पीछे देखता है। वो ईवो को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ईवो कभी इतने जल्दी घर नहीं आता। ईवो को ऐसे एंग्री लुक में देखकर चाओलूजी घबराकर जल्दी से टीवी बंद करके फिर से बीमार होने का नाटक करते हुए एक टायर्ड इनोसेंट सा लुक लेकर ईवो को बुलाने ही जा रहा था, पर रुक जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बुलाने के वजह से जाओजन डांट खाने से बच जाए। इतना अच्छा सीन फिर कब देखने को मिलेगा कौन जाने। ऐसा सोचकर जाओलूजी अमेज होकर किचन के तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि वो जाओजन के हाथों को टाइटली पकड़कर बोल रहा है, टेल मी व्हाई डोंट यू लिसन टू माई वर्ड? डिड माई वर्ड इज़ नॉट क्लियर एनफ? जाओजन रोते हुए स्नाइप करने लगता है। ईवो थ्रेट करते हुए बोलता है, स्टॉप दिस काइंग नाउ, आई नीड आंसर। जाओजन स्नाइप करते हुए एक हाथ से इशारा करके साइन लैंग्वेज में बोलता है, मैं तैयार हो रहा था, पर जाओलूजी मुझसे आकर बोला कि उसके लिए कुछ खाना पका दूँ, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है एंड उसे ये सब डिश खाने का बहुत मन हो रहा है। मैंने जब मना करते हुए डिनर की बात उसे बताया, तब उन्होंने मुझसे बोला कि आपने उन्हें फ़ोन करके बोला है कि आज आपको लौटने में और भी देर होगा, इसलिए डिनर कैंसिल कर दिया है। इसलिए मैंने जाओजन और भी कुछ साइन लैंग्वेज में कहने जा रहा था, पर वो एक गहरा सांस छोड़कर अपना आंखें बंद करके वेरी कोल्ड वॉइस में बोलता है, वाई आर यू सो नेव जाओजन? अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं उसे क्यों कॉल करूँगा, इडियट? जाओजन ईवो का कोल्ड वॉइस सुनकर स्टार्टलेट हो जाता है। वो सिर झुकाकर चुपचाप रोने लगता है। जाओजन का ये रोना एंड सैड लुक देखकर ईवो हाथों के उंगलियों से फोरहेड पर मसाज करते हुए गुस्से में बोलता है, समटाइम आई थिंक आई एम इन ए ड्रामा वर्ल्ड, जस्ट डू व्हाट एवर यू वांट। जाओजन को ऐसा बोलकर ईवो पैर ठोकते हुए एंग्री होकर वहाँ से चला जाता है। जाओजन टीयरी आइस में ईवो के चले जाते हुए बैक फिगर की तरफ देखता है। दूर से जाओलूजी ये सब देखकर बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद सारा खाना पका के तैयार करके जाओजन उन सब डिश को डाइनिंग टेबल पर अच्छे से सजा के फिर हिचकिचाते हुए डर डर के बेडरूम के अंदर घुस के ईवो को बुलाने जाता है। ईवो जाओजन से कोई एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन नहीं करता, सिर्फ बोल के चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगता है। ईवो का जाओजन के तरफ एक कोल्ड बिहेवियर देखकर जाओलूजी मन ही मन खुश होकर बहुत मुस्कुरा रहा था, पर बाहर एक इनोसेंट लुक लेकर चुपचाप खाना खाने लगता है। ईवो खाना खाते वक्त जाओलूजी का उसके ओर कॉन्स्टेंट स्टेयर अच्छे से महसूस कर रहा था, पर उसका मूड अच्छा नहीं था, इसलिए वो जाओलूजी के ऊपर अभी कोई स्टेप लेना नहीं चाहता था। इसलिए वो चुपचाप खाना खाने में ध्यान देता है। कुछ देर बाद अचानक जाओलूजी खाने को फ्लोर पर फेंक कर छटपटाने लगता है, जैसे कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। ईवो एंड जाओजन दोनों ही बहुत चौंक जाता है। जाओलूजी टियारी सी आंखों में ईवो की तरफ देखकर हाथ बढ़ाते हुए टूटा टूटा दर्द भरी आवाज़ में बोलता है, गगा प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद जाओलूजी गेस्ट रूम के अंदर बेड पर सेंसलेस की तरह टायर्ड होकर पड़ा था एंड ईवो का पर्सनल फैमिली डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था।
ईवो एंड जाओजन वही खड़ा होकर डॉक्टर की तरफ देख रहा था। डॉक्टर का चेकअप करना खत्म होने के बाद डॉक्टर उठकर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हुए ईवो से बोलता है, आई थिंक इट्स ए फूड एलर्जी। शायद रात के खाने में उन्होंने ऐसा कुछ गलती से खा लिया था जिससे उन्हें एलर्जी है। डॉक्टर का बातें सुनकर ईवो कॉन्फ्यूज होकर एक बार जाओजन के तरफ देखता है क्योंकि खाना उसने बनाया था एंड जाओलूजी ने रात को क्या खाया था सिर्फ उसको ही पता है क्योंकि खाने के वक्त ईवो जाओलूजी की तरफ ज़्यादा नहीं देखा था, इसलिए उसे अच्छे से कुछ पता नहीं। पर ईवो के स्टेयर को जाओजन कुछ और ही समझ लेता है। वो रोते हुए जल्दी से साइन लैंग्वेज में बोलने लगता है, प्लीज़ बिलीव करिए, मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने सिर्फ वही खाना बनाया था जिसे जाओलूजी ने मुझे बनाकर देने को बोला था। मैंने और कुछ नहीं बनाया था। जाओजन साइन लैंग्वेज का इशारा करते हुए रोते रोते काँप रहा था क्योंकि उसे लग रहा था उसके गलती के कारण ही जाओलूजी का ये हालत हो गया है। ईवो पहले से ही बहुत नाराज था, अब तो ईवो और भी गुस्सा हो जाएगा। पर जाओजन ने सच में कुछ जानबूझकर नहीं किया। पर क्या ये बात ईवो बिलीव करेगा? अगर ना करे तो? वही दूसरी ओर डॉक्टर का फूड पॉइजनिंग वाला बात सुनकर जाओलूजी हल्का उठकर बेड पर लेन होकर टायर्ड वॉइस में आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया जाओजन? क्या तुमने खाने में ऑयस्टर सॉस दिया था? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे इतना हेट करते हो? पर व्हाई? जाओलूजी की ऐसा बातें सुनकर जाओजन जल्दी से हाथ नाव में फिराकर समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ जानबूझकर नहीं किया। पर जाओलूजी कुछ नहीं सुनता। एक इंसल्टिंग स्माइल देते हुए बोलता है, वाओ यू आर सो ड्रामा क्वीन। मेरा यहाँ ऐसा हालत है पर फिर भी तुम कॉन्फिडेंट होकर इनोसेंट बनने का ड्रामा कर रहे हो। हाउ डियर यू, यू वो जस्ट कॉल द पुलिस। तभी उसे उसकी गलती का एहसास होगा। जाओजन नाव में सिर हिलाते हुए बहुत रो रहा था क्योंकि अगर वो जेल में चला गया तो सब उसके माँ को बहुत बुरा भला बोलेंगे, खास करके उसके पापा। वो ये सब सोचकर ईवो के पास डर डर के जाकर ईवो के हाथों के शर्ट के स्लीव को पकड़कर प्लीडिंगली माफ़ी मांगते हुए बोलता है, अब प्लीज़ मुझ पर बिलीव कीजिए, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। जाओलूजी ने मुझे जो डिश बनाने को बोला था मैंने सिर्फ वही डिश बनाया था एंड उस सारे डिश में ऑयस्टर सॉस यूज़ होता है इसलिए मैंने डाला था। अगर मुझे पता होता कि ऑयस्टर सॉस से उसे एलर्जी है तो मैं कभी नहीं डालता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। बहुत देर से रोने एंड नर्वस होने के वजह से जाओजन बहुत एग्जॉस्टेड होकर बॉडी का स्ट्रेंथ गंवाकर फ्लोर पर गिरने ही वाला था। तभी ईवो उसे पकड़कर गोदी में उठा लेता है एंड काम वॉइस में बोलता है, आई नो बेबी, यू आर इनोसेंट, डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग, यू नीड रेस्ट सो लेट्स गो टू बेडरूम। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन को फोrehead पर किस करके बोलता है, स्टॉप क्राइंग, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए ईवो जाओजन को प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करके गेस्ट रूम से बाहर निकल जाता है। पर्सनल फैमिली डॉक्टर अभी भी वही खड़ा था। डॉक्टर ईवो का जाओजन की ओर ये प्यार एंड केयर देखकर बहुत खुश होता है, पर जाओलूजी बहुत शॉक्ड एंड जेलस हो जाता है। कुछ देर बाद जब ईवो गेस्ट रूम में वापस आता है तब जाओलूजी कंप्लेन करते हुए गुस्से में बोलता है, ईवो डोंट यू लव मी रियली? देन व्हाई डिड यू स्पेयर द कल्प्रिट हु हर्ट योर लव? जाओलूजी की बात सुनकर ईवो एक डेविल मुस्कान देकर बोलता है, हु से आई विल लीव द पर्सन हु हर्ट माई लव? जाओलूजी ईवो के बातों से कन्फ्यूज होकर बोलता है, देन व्हाई डिड यू लीव दैट बीच जाओजन? ईवो डॉक्टर को जाने के लिए बोलकर जाओलूजी के तरफ जाकर उसके गालों को टाइटली पकड़ के झकाते हुए एंग्री वॉइस में गुर्राते हुए बोलता है, हु आर यू कॉलिंग बीच व्हेन यू आर द वन योर सेल्फ? जाओलूजी डर के कांपते हुए बोलता है, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो ईवो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, उस जाओजन के लिए। जाओलूजी और भी कुछ कहने जा रहा था पर ईवो उसके गालों को और भी टाइटली पकड़ के मर्डरियस वॉइस में बोलता है, डोंट यू डेयर टू कॉल माई जाओजन नेम फ्रॉम योर डर्टी माउथ अगेन, वरना आई विल कट योर टंग, अंडरस्टैंड? ऐसा बोलकर ईवो झटक कर जाओलूजी का मुंह छोड़ देता है। जाओलूजी ईवो का ये बिहेवियर देखकर बहुत घबरा गया था।
उसे समझ नहीं आ रहा था ईवो अचानक उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। क्या ईवो को कुछ पता चल गया? नहीं नहीं, ऐसे कैसे पता चल गया? ऐसा नहीं हो सकता। मैं गलत समझ रहा हूँ। ईवो शायद किसी और कारण से मुझसे गुस्सा है। जालूसी फिर प्लीडिंग करते हुए ईवो का हाथ पकड़कर बोलता है, प्लीज़ ईवो, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझ पर ऐसे गुस्सा मत करो। जाओजान को छोड़कर तुमने सही किया। मुझे भी किसी म्यूट को इस तरीके से पानिश करना अच्छा नहीं लग रहा था। ईवो जालूसी के हाथों को जोर से झटक कर फेंक देता है, जिस वजह से जालूसी बेड पर गिर जाता है। ईवो एंग्री होकर बोलता है, मैंने तुमको वार्न किया था ना, पर शायद तुम पनिशमेंट के लिए तरस रहे हो, तो फिर ठीक है। ऐसा बोलकर ईवो जल्दी से किसी को फ़ोन करके सीरियस वॉइस में बोलता है, सारा प्रूफ लेकर विद इन 5 मिनट मेरे अपार्टमेंट में आओ। 1 मिनट भी लेट हुआ तो जस्ट रिमेंबर आई विल किल यू। हे ईजान लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।